क्या नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। तुमको बोला तो था नंबर ले ले, तेरे को कल बोला तो था नंबर ले ले, कहाँ लिया? हाथों को उठा के बोलो, तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, जगता तुम्हारे प्रभु। करते हैं सजना, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजना, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम कहलाए। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम कहलाए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम कहलाए। यीशु तू पुरानी टांग दिखा रहा है, मैं टांग दिखा रहा, तू फेस दिखा रहा है। अंदर शराब पी के थोड़ी बैठे है, तेरे में भी आत्मा काम कर रहा है, तो क्यों नहीं दिखा? तेरे राज्य में, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। अपोस्टल जी 6 महीने पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और 6 महीनों से ये बहन टोटली बेड पर है। जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय चलना शुरू किया और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की उम्र 22 साल है। पिछले 14 साल से इस यंग बहन को अस्थमा का रोग था और ये पंप दिन में 2 बार यूज करते थे। आज दौड़कर देखा हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी 4 साल से इस बहन को लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। उनको ये लगता था कि शायद मेरा ब्लड खत्म हो जाएगा, कि मैं जी नहीं पाऊंगी, लेकिन जैसे ही अभी प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय ब्लीडिंग बंद हुई और बहन पूरी तरह से हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन कहते कि मैं सो रही थी रात को, कहते सांप ने काट लिया और कहते जब सांप ने जैसे काटा ये सो रही थी और इन्हें पता नहीं चला। सुबह उठी आंखों से अंधी हो चुकी थी और कहते गला पूरी तरह से सूज चुका था, पूरी बॉडी स्वेल हो गई थी, नीली पड़नी शुरू हो गई थी और कहते समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। और कहते 1 2 3 4 लगातार हॉस्पिटल जाते रहे।
चौथे हॉस्पिटल में जब पता चला कि हाँ सांप ने काटा है, कॉमन क्रेट सांप जो कि कहते हैं कि काफी ज्यादा पॉइजनस था, कहते हैं उस सांप ने इन्हें काटा। कोबरा से भी 5 गुना ज्यादा कहते हैं उसका जहर होता है। 30 मिनट के बाद बंदा जी नहीं सकता। लगातार मर रही थी, एक एक स्टेप कहते हैं ऐसे मरती जा रही थी। जब फिर 5वें 6वें हॉस्पिटल में लेके गए, 7 दिन में 200 इंजेक्शंस लगे कि किसी तरह से जहर कम हो। 4 बोतलें जहर की इनकी बॉडी से बाहर निकाली। कहते कोई भी आराम नहीं आ रहा था। 72 घंटे के बाद डॉक्टर ने बोल दिया ये अब डेड हो जाएगी, बचना मुश्किल है। और कहते फिर अंकुर नूरला मिनिस्ट्रीज में जूम लेहन प्रार्थना, अपोस्टल जी आपसे इन्होंने प्रेयर करवाई। मरते मरते जब आंखों से अंधी थी और गले से जुबान चली गई थी और जहर लगातार डॉक्टर निकालते जा रहे थे, उस समय आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने छुआ। वेरी क्विक, वेरी क्विक। और जैसे ही प्रार्थना हुई अपोस्टल जी, सारा जहर खत्म हो गया। आपके सामने खड़ी है तारीफ कलीसिया। करो जोर से। हालेलुया। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, ओ जीसस, तारीफ करो ऊंची आवाज से। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, चलता तुम्हारे। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई प्लम्बर का काम कर रहे थे, घोड़ी के ऊपर चढ़े हुए थे, 6-7 फुट की ऊंचाई से ये नीचे गिरे इस टैंक इस बाजू के बाहर, और जिसकी वजह से इनकी बाजू बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते थे। बैंडेज लगी, एक्सरे कराई, सब फर्क नहीं पड़ा दवाइयों से। आज जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, एकदम से हड्डियों में बल आया और ये भाई पूरी रीति से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी ये बहन स्पेशल साइप्रस से आए आज मीटिंग अटेंड करेंगे। 7 साल से इस बहन की पसलियों में भयंकर पेन रहता था। साइप्रस के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को अटेंड किया, वो 7 साल का रोग आज खत्म हुआ और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन बचपन से पोलियो की वजह से लेफ्ट पैर से हैंडीकैप थे और कहते चल नहीं पाते थे। और जैसे आज आपने प्रार्थना किया, दर्दे गायब और चलने लगे, प्रभु ने छुआ और ये चलने लगी है। हालेलुया। अपोस्टल जी पिछले 10 महीने से इस बहन का राइट कान का पर्दा पूरी तरह से फटा था और लोग इस बहन को खैरी बोलते थे। डॉक्टर कहते ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं। आज इस बहन ने अभी चेक किया, वो पर्दा पूरी तरह से हील हो चुका है, इस बहन सुन पा रहे हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी इस भाई को परमेश्वर ने थोड़े दिन पहले आजाद किया। इन्होंने पिछले हफ्ते गवाही दी कि प्रभु ने नशों से आजाद कर दिया। उस समय ये भाई बता रहे थे कि मेरी आंखों के ऊपर एक चश्मा लगा कि मैं लाइट को देख नहीं सकता बिना चश्मे के। आज भी चश्मा अपने साथ लेके आए, इसको हमेशा लगा के रखते थे और 4 साल हो चुके थे इस चीज के बीच से निकले। आज जैसे प्रेयर हुई, एकदम से चश्मा को उतारा, फुल लाइट को देखा, वो जो भी बीमारी थी वो छोड़ के जा चुकी है और ये भाई इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और मसली जितनी भी टेस्टमनीज हैं, सालों पुराने इनको रोग थे, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, सालों पुराने रोग आज जड़ से खत्म हुआ। ये सभी भीड़ को परमेश्वर ने चंगा किया और पूरी तरह से सब लोग हील हो चुके हैं। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपोस्टल ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम चरणजीत गौर है और इनके जो हस्बैंड है सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल है। और 2009 में जब इनकी मैरिज हुई तो उसके बाद से इनके ऊपर अटैक होने शुरू हुए और इनको पीरियड्स जो थे वो 6-6 महीने या 1-1 साल के बाद आते थे। डॉक्टर के पास गए, पता चला कि हार्मोनल जो है इनबैलेंस है और इनको हमेशा ड्रीम आता था कि और प्रेगनेंसी के दूसरे-तीसरे महीने में इनका मिसकैरेज हो जाता था, बच्चा पेट के अंदर ही मर जाता था। और 2 बार ऐसा हो चुका था जिसकी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर से टूट चुके थे। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने चर्च में आके प्रेयर को करवाया और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। ये प्रेग्नेंट हुए ये बहन। उसके बाद 6 महीने में अपोस्टल जी जब डिलीवरी हुई तो बेबी बॉय जब हुआ तो वो रोया नहीं क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे के मुंह में गंदगी चली गई है, इसी वजह से इसके जो लंग्स है उसमें इन्फेक्शन फैल गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके वहां से भी जवाब मिल गया, बच्चा वेंटिलेटर के ऊपर था और डॉक्टर ने इनसे साइन करवा ले कि बचने की कोई गारंटी नहीं है। फिर अपोस्टल जी 3 मार्च 2024 को हस्बैंड छुट्टी लेकर अपनी जॉब से सीआरपीएफ से घर वापस आ गए और इनके पास चर्च का मिला हुआ अनॉइंटिंग ऑयल था और आपने स्पेशल वर्ड बोले थे कि ये ऑयल आपकी लाइफ को आपकी लाइफ नई लाइफ आपको देगा। और ऑयल इन्होंने जाके अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई किया और सेम टाइम हीलिंग शुरू हुई, इनकी रिकवरी हुई। आज 1 साल 7 महीने का बच्चा हो चुका है और कंप्लीटली हील है, प्रॉपर ऑर्गन बन चुके हैं, पूरी रीति के साथ ये बच्चा हील हो चुका है ऑयल को लगाने के बाद से। जिंदा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम पे तेरा फजल। और अपोस्टल जी जब इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया बच्चे के ऊपर तो
इनकी वाइफ को, इस बहन को, इनको विजन आया कि एक ट्रेन आ रही है, वो एंजल से भरी हुई है और उसने शैतान को कुचल डाला है और सेम सेकंड बच्चा इनका हील हुआ और कंप्लीटली खुदा ने हील कर दिया। एक नया जीवन परमेश्वर ने इनके बच्चे को दिया। बेबी को माइक देना जरा, चल मेरे साथ गा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो नामुमकिन नहीं। तारीफ करो जोर से खुदावंद। हालेलुया। फसली ये भाई को काफी समय से बहुत ज्यादा कम दिखाई देता था, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय क्लियर देख पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इसी तरह से फसली 5 साल से इस बहन को बहुत ज्यादा धुंधला दिखाई देता था, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय क्लियर देख पा रहे हैं और पूरी तरह से बहन हील हो मेरा चुकी है। खुदावंद आंखों को खोल रहा है, तारीफ करो ऊंची आवाज। और अपोस्टल जी, ये बहन को कहते कि शुगर 700 तक बढ़ गई थी। जैसे ही शुगर लेवल बढ़ा, कहते साथ में ही आंखों से पूरी तरह से दिखना बंद हो गया, पूरी तरह से ये बहन अंधी हो चुकी थी। कहते फैमिली, परिवार के लोग सहारा देकर इन्हें लेकर जाते थे, बाथरूम कुछ भी नहीं दिखता था। अचनाला क्रूसेड में 30 मार्च 2025 में अपने प्रार्थना किया उजाला हो, और जैसे ही कहते उस मास प्रेयर उजाला हो, रोशनी हो, मास प्रेयर को कहते रिसीव किया, पूरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। चाहे जाके दिखाएं, पापा के पास जाके दिखाएं, आपको दिख रहा है अभी? चेक कर लेते हैं। जो आदमी तुम्हारी ये पौड़ियां चढ़ गया ना, समझो वो ठीक ही है। ये मुझे देख के चढ़ना पड़ता है, कैसे बनाया तुमने इसे। 4 3 4 3 4 5 1। और जीसस, अपने हाथों को उठाओ मेरे साथ, सुनो मेरी बात। अगले संडे प्रभु भोज है, प्रभु ने मुझसे कहा रखने के लिए स्पेशल, मिस मत करना। ब्लड, जीसस के ब्लड को खाना, यानी उस जूस को पीना, मतलब उसके ब्लड को लेना इंपॉर्टेंट है, ये रियल है, लाइफ चेंज होगी। ओके, तो जो लोग आए हैं दूसरी स्टेट से, आपके रहने का स्थान बना हुआ है, और ये हफ्ते हमें 3 फास्टिंग करनी है, डे की। ओके, दिन है मंगलवार, बुधवार और वीरवार। कल खा लो जो खाना है। मंगलवार, बुधवार, वीरवार 3 दिन के आप फास्ट करेंगे। अगर आप दिन रात करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे फेवर के लिए, कि मुझे फेवर खुदावंद का मिले, और चर्च के लिए, कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। 3 दिन, मंगल, बुध, वीर। आप यहां भी आएंगे प्रेयर करने के लिए सुबह 9 से 5 बजे लंगर होगा, आप लंगर से फास्ट खोलिए। और संडे प्रभु भोज है, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्सडे मीटिंग इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अपने हाथों को उठाओ पूरे लोग, फिर से मेरे साथ गाओ, बोलो। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। ओ हम पे तेरा फजल कीमती, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा
हालेलुया। और वसु जी एक और बड़े सेट को परमेश्वर ने हील किया। सालों से इन्हें रोग थे, सालों से दुष्ट आत्माओं में जकड़े हुए थे, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, वॉमिटिंग आई ब्लड की, और आज ये पूरी तरह से सभी लोग हील हो चुके हैं। हालेलुया। ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। काफी महीनों से इस भाई के मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे। डॉक्टर ने एक मोटी बेल्ट लगा दी थी, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, ले हैंड को, स्पर्श को रिसीव किया, चेक करके दिखा, और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हर दरवाजा खुल जाए। और ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, इनका नाम पलक कौर है, और इनकी टेस्टमनी के इनको पीरियड्स 2-3 महीने के बाद आते थे, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ में थे। और जब डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, पता चला कि राइट ओवरी में मांस वाली रसौली है। मेडिसिन इन्होंने खाई, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे और स्टडी के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। 17 अगस्त 2025 को ये बटाला ब्रांच में थे, वहां पर इन्होंने अनॉइंटेड स्वीट को रिसीव किया। एकदम से बॉडी में ठंडक महसूस हुई, और उसके बाद जब इन्होंने दोबारा रिपोर्ट करवाई, वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ऑपरेशन परमेश्वर ने कैंसिल किया, और आज अपनी टेस्टमनी देने के लिए है। ये बहन पूरी रीति के साथ हील है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। ये पहाड़ भी हो जाएगा, ये पहाड़ भी बैठा हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, खुदा, ओ तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, हालेलुया। ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं,
ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। इस भाई को पैरालाइज का अटैक होता, जिसके कारण लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी और बिना किसी सारे के एक कदम भी चल नहीं पाते। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ आया, अभी चेक करके देखा और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। एक काम नया ये भाई को परमेश्वर ने हील किया। अभी अभी इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी। ये भाई बता रहे कि 2 साल पहले ये आर्मी प्लेन के अंदर बहुत ही भारी कोई वजन सामान था, वो उसको लोड कर रहे थे, जिसकी वजह